तो यार दोस्तों, ऑमलेट तो आप लोग काफी प्रकार के खाए होंगे। लेकिन एक बार स्पेशल मसाला ऑमलेट बना के देखना। यहाँ पे मैंने मसाले तो डाले ही, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां डाली है। वो घर में आसानी से अवेलेबल होती है। चलो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मसाला ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के 2 प्याज लिए हैं। यहाँ पे एक बड़ा साइज का मैं यहाँ पे टमाटर ले लिया है। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से छोटा, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से आलू ले लिया। कुछ इस तरीके से मीडियम साइज की मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिर्ची ले लिए। और यहाँ पे मैंने 3 से 5 अंडे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से धनिया ले लेता हूँ, एकदम फ्रेश धनिया, हरी धनिया की पत्ती। तो यार दोस्तों, आपको याद रहे कि कुछ इस तरीके से 5 अंडे यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर ये 5 अंडे ज्यादा लग रहे हो तो आप कम से कम 4 अंडे ले सकते हो। इससे कम अंडे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप कम अंडे लोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। वैसे ऑमलेट सही नहीं बनेगा, एकदम बढ़िया तरीके से नहीं बनेगा। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 अंडे यहाँ पे लेना ही चाहिए। चलो बिना समय गवाए फटाफट से हम ग्रेवी बनाने के लिए, कुछ इस मसाला बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से सारी चीजों को हम काट लें। यहाँ पे मैंने फटाफट से मिर्ची को काट लेता हूँ। याद रहे, आपको सिर्फ मिर्ची को ही मोटा मोटा काटना है, बाकी सारी चीजों को बारीक बारीक काटना है। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची को काट लिया है। तो यहाँ पे हम प्याज को भी कुछ इस तरीके से बारीक बारीक काट लेते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। इस तरह से आपको भी काट लेना है। यहाँ पे बढ़िया तरीके से मैं काट लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बारीक बारीक प्याज मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। यहाँ पे मैं आलू को भी कुछ उसी तरीके से काट लेता हूँ, कुछ इस तरीके से बारीक बारीक। याद रहे, आपको मोटा मोटा, एकदम मोटा मोटा नहीं रखना है, कुछ इस तरीके से आपको बारीक करना है। मैं यहाँ पे कुछ और इस तरीके से बारीक कर लेता हूँ, इस तरीके से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बारीक बारीक आलू को भी काट लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से टमाटर ले लिया एक बड़ा। तो मैं इसे अच्छी तरह से काट लेता हूँ, अच्छी तरह से काट लेना है इसको। इसको भी एकदम बारीक बारीक काटना है दोस्तों। आपको याद रहे कि आपको एकदम मोटा नहीं काटना है, अन्यथा यहाँ पे मसाला वाला जो आप बना रहे हैं आमलेट, वो मैं उसमें बनाने का मजा नहीं आएगा। तो वो अच्छी तरह से सीजेगा नहीं, पकेगा नहीं। इसलिए आपको याद रहे कि आपको, अगर आप मसाला वाला ऑमलेट बना रहे हैं या सादा वाला ऑमलेट या कैसा भी ऑमलेट बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जब टमाटर का डालना रहता है तो यहाँ पे बारीक बारीक ही काटना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बारीक बारीक यहाँ पे टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से काट लिया। तो अब बारी आते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया था। अब इस हरी धनिया के पत्ते को भी मैं बारीक बारीक इस तरीके से काट लेता हूँ। एकदम फ्रेश धनिया की पत्ती मैंने ली थी। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको भी बारीक बारीक काट लेता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सारी चीजों को बारीक बारीक काटना है, इसलिए मैं हर सारी चीजों को आमलेट के लिए मैं बारीक ही लेता हूँ। तो मैं इस तरह से सारी चीजों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यार दोस्तों, मैंने सारी चीजों को एकदम बारीक बारीक इस तरीके से सारी सब्जियों को काट ली। तो ये सारी चीजें आपको घर में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो अब मैं चलो इसका मसाला बना लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मसाला आमलेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एकदम ये काली मिर्ची पाउडर, जो घर में आसानी से अवेलेबल होती है। सिर्फ एकदम फ्रेश फ्रेश यहाँ पे ले लेना है आपको। ये नहीं कि आपको कई दिनों से पीस कर बनाए हुए आप ले रहे हो, ऐसा नहीं। आपको एकदम फ्रेश लेना है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से आधा से कम चम्मच काली मिर्ची ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं आधा चम्मच कुछ इस तरीके से लाल मिर्ची पाउडर ले रहा हूँ। मैंने पहले भी हरी मिर्ची ली थी, इसलिए ऐसा नहीं कि आप ज्यादा डाल रहे हो। यहाँ पे ज्यादा नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची पहले भी ली थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं आधा चम्मच यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाल मिर्ची पाउडर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आधा चम्मच में कुछ इस तरीके से यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आधा से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पेशल मसाले के लिए यहाँ पे कसूरी मेथी ही मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे जो एकदम यहाँ पे फ्लेवर निकल के आने वाला है वो। तो दोस्तों, ये हो गया मसाला तैयार। यहाँ पे ये मसाला ही कुछ मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। दोस्तों, यहाँ पे पैन हल्का सा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे तेल का यूज कर सकते हो, यहाँ पे घी का यूज कर सकते हो, यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं तेल का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे पैन हल्का सा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे तेल का यूज कर सकते हो, यहाँ पे घी का यूज कर सकते हो, यहाँ पे बटर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं तेल का यूज कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले फटाफट यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा तेल डाल लेता हूँ। तो हल्का सा तेल गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे प्याज को, कुछ इस तरीके से डाल देते हैं प्याज को। अब यहाँ पे हम प्याज को कुछ लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो इस तरीके से हल्का हल्का प्याज को पकाना है, एकदम
ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों, आपको याद रहे। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आलू को। आलू को भी दोस्तों पका लेना है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं आलू को डाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं आलू को भी पका लेता हूँ। आलू का भी हल्का हल्का कलर आए वहां तक इसे पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है दोस्तों। कुछ इस तरीके से मैं आलू को भी हल्का कलर आने तक इसे उस टेस्ट तक पका लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हल्का हल्का कलर आलू और प्याज छोड़ चुके हैं। तो अब इसी टेस्ट पे हम डालेंगे मिर्ची। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ हरी मिर्ची कुछ इस तरीके से। हरी मिर्ची को भी ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का ही पकाना है, याद रहे आपको। दोस्तों यहाँ पे सारी चीजों को मैंने हल्का हल्का पका लिया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगा टमाटर को, कुछ इस तरीके से डाल लेता हूँ बढ़िया तरीके से। यहाँ पे मैंने टमाटर को डाल लिया। अब यहाँ पे टमाटर डाला मतलब यहाँ पे नमक का डालना बहुत जरूरी है। तो आपको याद रहे स्वाद अनुसार हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला ऑमलेट बनाने का सीक्रेट मसाला कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ और इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं मिक्स करके। तो दोस्तों हम यहाँ पे सारी चीजों को ढक्कन लगा के 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें दोस्तों 90% कुछ इस तरीके से पक चुके हैं। अब 1% हम अंडों के साथ पका ले। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम सारी चीजों को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कटोरी में यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है सारी चीजों को। अब सारी चीजों को इस तरह से निकालने के बाद इसे हम 5 मिनट तक इसे ठंडा होने देंगे। पंखे के नीचे रख के इसको ठंडा होने देंगे। आपको याद रहे कि सारा मसाला ठंडा करके ही डालना है ताकि अंडे में आसानी से घुल जाए। तो चलो इसे 5 मिनट तक ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं। अब यहाँ मैं सारा अंडों को एक एक करके इसमें कुछ इस तरीके से फोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे अंडे को कुछ इस तरीके से फोड़ लिया है। तो दोस्तों अब बारी आती है यहाँ पे हमने फ्रेश धनिया जो हमने काट के रखा था, अब हम इसे डाल लेते हैं बढ़िया तरीके से। कुछ इस तरीके से धनिया को डाल लेना है। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा नमक और ऐड कर रहा हूँ। बस अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है कुछ इस तरीके से बढ़िया तरीके से। इसे कुछ इस तरीके से फेंट लेना है। बारी आती है जो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मसाला रेडी किया था, बनाया था। अब मैं से उन मसालों को मैं इस तरीके से अंडों में डाल लेता हूँ। तो इसे भी हम कुछ इस तरीके से सारी चीजों को बढ़िया तरीके से फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजों को अच्छी तरह से फेंटने के बाद फिर से हम अंडों को कुक करेंगे। आपको याद रहे कि आपको सारे अंडों को एकदम लो फ्लेम पे ही पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाते हो तो अंदर से अंडा 100% कच्चा रह सकता है। इसलिए वैसे वो 5 अंडे ज्यादा है, इसलिए इसे लो फ्लेम पे पकाना है, एकदम लो फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ तरह अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब बारी आती है कुक करना। दोस्तों अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे तेल डाल लेंगे। आमलेट को बनाएंगे बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल चारों तरफ से फैला देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तेल को कुछ इस तरीके से पैन के चारों तरफ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैला दिया है। अब यहाँ पे हम अंडे को डाल देते हैं। ज्यादा पैन को गर्म नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पे पकाना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अंडे को डाल लेता हूँ बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों आपको याद रहे कि आपको 5 से 10 मिनट तक इसे एकदम लो फ्लेम पे ही पकाना है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, अन्यथा आपका ये आमलेट अंदर से कच्चा हो सकता है, रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आमलेट ऊपर से तो यहाँ पे कच्चा है, लेकिन साइड साइड से एकदम बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब हम इसे पलटा लेंगे। तो चलो इसे इस तरीके से पलटा लेते हैं बढ़िया तरीके से। इस तरीके दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से पक चुका है एक साइड। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब हम इससे एक साइड इसे और अच्छी तरह से पका लेंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ कुछ इस तरीके से बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब हम उसे निचले वाले भाग को भी अच्छी तरह से एकदम लो फ्लेम पे इसे भी पका लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस साइड तो अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं उस तरह से भी अच्छी तरह से पका लिया। अब हम इसे पलटा लेते हैं। तो यार दोस्तों हमारा मसाला आमलेट एकदम बढ़िया तरीके से बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब इसे हम काट के बताता है एकदम बढ़िया तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से काट के बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से
हमारा ऑमलेट बन के रेडी हो चुका है एकदम। आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको काट के ही बता देता हूँ। तो कुछ ये मसाला ऑमलेट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे सरल तरीका है दोस्तों। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है दोस्तों। तो यार दोस्तों, मसाला ऑमलेट बनाने के लिए ये एकदम सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों। तो यार आप अपने घर पे जरूर ट्राई करना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी ऑमलेट बन के रेडी होता है दोस्तों। तो यार अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक करना ना भूलें, और चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।